हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर लाइव। मेरा नाम है पवन। और अगर आपको लगता है कि आपके न्यू बॉर्न को कोलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन और रीगर्जिटेशन जैसे कॉमन चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं, या आपको लगता है कि आपके न्यू बॉर्न की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने डियर एंड नियर वंस के साथ। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो कि ऑलमोस्ट 90 ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। हम डिटेल में बात करेंगे इस ब्रांड के फाउंडर के बारे में, इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर के बारे में, इस ब्रांड की मार्केटिंग कौन करता है और आपके न्यू बॉर्न में इसे फीड कराने के बाद क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मदर मिल्क ही आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इन केस अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है या कोई मेडिकल सर्टेन सिचुएशन है जहाँ मदर अपने बच्चों को फीड नहीं करा पा रही है, तो उसी केस में आप टॉप फीड फार्मूला पे अपने न्यू बॉर्न को शिफ्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ब्रांड की लॉन्चिंग के साथ। इस ब्रांड को जो लॉन्च किया गया था एज ए बेबी फूड लॉन्च किया गया था 1934 में बाई GSK ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जो कि एक इंग्लिश कंपनी है। उसके बाद से 1934 से लेकर के अर्ली 2000 तक की इसके कई सारे मर्जर्स हुए कई सारी कंपनीज़ के साथ। कुछ कंपनीज़ ने इसे ख़रीदा, देन इसे सोल्ड आउट किया, देन ख़रीदा, देन सोल्ड आउट किया। एट लास्ट 2012 में न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डेनॉन इंडिया की एक सब्सिडरी फर्म है, उसने इस ब्रांड को परचेज़ किया। और टिल 2000 अप टू फ्रॉम 2012 से अभी तक की वो इस ब्रांड को ऑपरेट कर रही है इंडियन मार्केट में। और डेनॉन में आने के बाद इस ब्रांड के कॉम्पोजिशन में कई सारे चेंजेस भी हुए, जिसकी वजह से इस ब्रांड की ओवरऑल जो इक्विटी है, जो इसका लेगेसी है, वो हमेशा बनी रही। और जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो इस तरह से प्रिपेयर किया गया कि इसका जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा प्रीमियम हो गया पहले के फेरेक्स के कंपैरिजन में। डेनॉन की अगर बात करें तो डेनॉन एक फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में 2012 से ऑपरेट कर रही है। इसके दो मेजर विंग्स हैं काम करने वाले। पहला तो एक इसका इन्फेंट न्यूट्रिशन है, दूसरा इसका एडल्ट न्यूट्रिशन है। तो इन्फेंट न्यूट्रिशन और एडल्ट न्यूट्रिशन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इनके कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि अभी तक किसी भी कंपनीज़ के पास नहीं है और ये सक्सेसफुल इस ब्रांड को लीड कर रहे हैं। फेरेक्स भी उनमें से एक ऐसा ब्रांड है जो कि इस सेगमेंट में लीड कर रहा है। जैसा मैंने बताया, फेरेक्स एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है। इसका नाम फेरेक्स जेंटल क्यों पड़ा, ये फेरेक्स जेंटल क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसका जो नाम है फेरेक्स जेंटल इस वजह से रखा गया क्योंकि जो इसका ओवरऑल कंपोजिशन है वो बहुत फ्रेंडली है या जेंटल है किसी भी न्यूबॉर्न के टमी के लिए। तो मैंने जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपके न्यूबॉर्न को कोलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन और रिगर्जिटेशन बहुत कॉमन चैलेंजेस अगर बने रहते हैं तो फेरेक्स आपके लिए बहुत बेहतर ब्रांड होने वाला है बाकी दूसरे टॉप फीड फार्मूला के कंपैरिजन में। ये कोई आपको एक थेरेपी नहीं है या कोई दवा नहीं है। अगर आप अपने न्यूबॉर्न को फेरेक्स जेंटल फीड कराते हो तो आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन के जैसे या कोलिक पेन के जैसे या रीगर्जिटेशन की अगर हम बात करें तो रीगर्जिटेशन एक ऐसा इंसिडेंस होता है कि आपने बच्चे को कुछ फीड कराया और 10 से 12 मिनट के बाद बच्चे ने उसे वमिट कर दिया। उसे रीगर्जिटेशन बोलते हैं कि अगर बच्चा फीड करने के बाद तुरंत वमिट कर देता है तो इस तरह के चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है बाय फीडिंग फेरेक्स जेंटल। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें या इसकी ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो वो हैं वे केसिन रेशियो इसमें 60:40 का है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में भी इतना ही होता है। अप टू 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन, उसके बाद से उसमें चेंजेस होते हैं। तो वे केसिन रेशियो का जो मेन रोल होता है वो डाइजेशन में काम करता है। बच्चे का डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है बाय फीडिंग वे केसिन रेशियो 60:40 फार्मूला। और इसके अलावा 100% लैक्टोज़ है इस ब्रांड में। तो 100% लैक्टोज़ मदर मिल्क में भी होता है थ्रू आउट द लैक्टेशन पीरियड। जो मेन रोल होता है लैक्टोज़ का वो होता है बिफिडोबैक्टीरिया या जो गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके काउंट को और उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है।
देन अगर थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, बॉडी डेवलपमेंट के बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, ब्रेन डेवलपमेंट और उसका मेंटल डेवलपमेंट, तो उसके लिए इसमें आयरन दिया हुआ है 6 mg/100 ग्राम, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जैसा पैक के फ्रंट में ही लिखा हुआ है वो इस ब्रांड में अवेलेबल है, जो कि न्यूबॉर्न के ब्रेन ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। देन इसमें टॉरिन और कोलिन है, तो टॉरिन और कोलिन का मेन रोल होता है किसी भी न्यूबॉर्न के ब्रेन की फंक्शनिंग और उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा करता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बच्चे की इम्यूनिटी, उसकी ओवरऑल हेल्थ, उसका ओवरऑल बोन डेवलपमेंट और सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करता है, वो लाइक जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया। न्यूक्लियोटाइड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड, जो कि इम्यूनिटी इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। देन विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये कुछ विटामिन्स हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। लाइक इसमें इंग्रेडिएंट्स तो और भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सारी डिटेल्स में अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके न्यूबॉर्न को हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, कोलिक पेन से और रिगर्जिटेशन से, और इसके अलावा उसके ओवरऑल ग्रोथ में जो उसे हेल्प करते हैं, वो ये कई सारे कंपोनेंट हैं जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और केवल अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्टिमम अमाउंट जितना होना चाहिए WHO के एंड से जो रिकमेंडेड है, या जो इनकी पीडियाट्रिक एकेडमी है, इंडियन पीडियाट्रिक एकेडमी, उससे अप्रूव्ड है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस फेरेक्स फार्मूला ब्रांड में अवेलेबल हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फीडिंग इंस्ट्रक्शन को लेकर के, इसके कंज्यूमर असिस्टेंस को लेकर के, इसके प्राइस के बारे में और इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो फेरेक्स जेंटल स्टेज 1 रिकमेंडेड है 0 to 6 मंथ के न्यूबॉर्न के लिए। अगर इसकी फीडिंग की बात करें, इस पैक के साथ ही इसमें एक मेज़रिंग कप और एक स्कूप दिया रहता है, जिससे आप बहुत इजी वे में स्कूप से फार्मूला मिल्क को आप निकाल सकते हैं, आप बाउल में डाल सकते हैं, और उसके साथ ही इसमें एक मेज़रिंग कप भी दिया होता है, मेज़रिंग कप, जिससे आप 30 ml का वाटर मेज़र कर सकते हैं। तो जो इसकी फीडिंग प्रेपरेशन है वो है 30 ml पर स्कूप साइज़, यानी कि आपको अपने न्यूबॉर्न को 30 ml वाटर में एक स्कूप फार्मूला मिल्क डाइल्यूट करके फीड कराना है। अगर आपके न्यूबॉर्न को 60 ml वाटर देना है, 60 ml मिल्क फीड कराना है, तो उसमें आपको 2 स्कूप ऑफ मिल्क पाउडर एंड 2 स्कूप ऑफ मेजरिंग कप से आपको नाप करके वो ल्यूक वार्म वाटर डाइल्यूट करके बच्चों को फीड कराना है। देन अगर कंज्यूमर असिस्टेंस की बात करें, तो डेनॉन इस पैरामीटर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, तो वो अपने कंज्यूमर के लिए उसने कुछ असिस्टेंस नंबर दिए हुए हैं, जिनसे अगर आपको लगता है कि आपको फीडिंग में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मुझे फीड कराने में कुछ ट्रबल है, तो उसकी असिस्टेंस के लिए इनके पास ऑलरेडी पैक में पीछे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो आप वर्किंग आवर में कंज्यूमर एक्सपर्ट से कॉल करके बात कर सकते हैं, उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। देन इसकी में ईमेल आईडी भी मेंशन है, तो आप ईमेल आईडी से भी बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी में ईमेल करके आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिलेटेड टू फीडिंग इंस्ट्रक्शन, कुछ आपको पेपर चाहिए, तो उसके बारे में भी आप उनसे बात कर सकते हैं। देन इसका प्राइस की बात करें, तो इसका जो प्राइस है वो 670 रुपीज़ है 400 ग्राम पैक। अभी रिसेंटली वो रिवाइज़ हुआ है। इसके स्टेजेस की बात करें तो फेरेक्स स्टेज 1 है, जो कि 0 to 6 मंथ के लिए रिकमेंडेड है। देन स्टेज 2 है, 6 to 12 मंथ के लिए रिकमेंडेड है। एंड स्टेज 3 12 to 24 मंथ के लिए रिकमेंडेड है। तो फेरेक्स ग्लोबली अवेलेबल है विद द सेम नेम एंड सेम पैकेजिंग। आप अपने रिटेल स्टोर से भी ले सकते हो, ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा सकते हो, और इसके अलावा अगर आप चाहो तो ई कॉमर्स पोर्टल, जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स पोर्टल में भी अवेलेबल है फेरेक्स। तो मेरे हिसाब से एज ए एक्सपर्ट फेरेक्स बाकी जो भी दूसरे ब्रांड अवेलेबल हैं तो उनसे बेस्ट फॉर्मुलेशन देता है न्यूबॉर्न को, जिससे कॉन्स्टिपेशन, रिगर्जिटेशन एंड कोलिक पेन इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं होते हैं। देन सेकेंडरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके न्यूबॉर्न का जो ओवरऑल ग्रोथ और जिसकी डेवलपमेंट, जो उसका वेट गेन है, वो ऑप्टिमम और हेल्दी वेट गेन होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे हमारे फेरेक्स इन्फेंट फार्मूला के बारे में।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।